क्वेश्चन है कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो कैरियर आयंस है जैसे कि आपका सोडियम हो गया, ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि अपने साथ साथ दूसरी चीज़ों का भी एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो वो दूसरे सब्सटेंस कौन सी है ये बताना है। तो जो सोडियम है जब ट्रांसपोर्ट होगा, एक ट्रांसपोर्टर होता है SgLt, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से। तो जब सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है इसके थ्रू, तो जैसे कि मान लीजिए ये ट्रांसपोर्टर है, ये वाला SgLt, तो सोडियम जब अंदर जाता है तो सोडियम अपने साथ साथ जो है आपका अमीनो एसिड्स और दूसरा जो है ग्लूकोज, इसको भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम ने अपने साथ दो चीज़ों को और लेकर के चला गया। तो राइट आंसर जो है वो ए ही है। अब बी वाला जो है गलत आंसर क्यों होगा, देखो ग्लूकोज का तो ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम, बट फैटी एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डिफ्यूजन होता है। एक मिनट, शायद मेरी पेन खराब हो गई है। ठीक है, अब हो गई ठीक। तो फैटी एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे होगा, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो सोडियम मेडिटेड ये नहीं होता है, ठीक है, ये सोडियम मेडिटेड नहीं होता, ये सोडियम मेडिटेड होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, फैटी एसिड्स हमने देखा है कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है वो भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू होगा, एक तरीके से पैसिव मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे, दोनों के दोनों पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा इसका। और अमीनो एसिड्स तो सोडियम के साथ जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रक्टोज है सोडियम के साथ इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सोडियम के साथ किसका ट्रांसपोर्ट होता है अगर देखें तो अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन का वो है ए।